मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडीजन 2.0 में। तो जो भी साथी इंडियन आर्मी, अग्निवीर, जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए क्लास रहने वाली है। आज हम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं और ये ऐसे प्रश्न हैं साथियों, आपके एग्ज़ाम में, आर्मी के एग्ज़ाम में हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो डेली आज आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको दो क्लासें मिलती है डेली। एक तो आपकी जीके की मिलती है और दूसरी है वो जीएस की मिलती है। इन दोनों क्लास को मिस नहीं करें, आपको यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ आज से जुड़ जाना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है साइंस का कि मलेरिया किस वर्ग से जनित रोग हैं। तो वायरस से होता है, कृमि से होता है, बैक्टीरिया से, फिर प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया होता है, किस वर्ग से ये जनित रोग हैं। तो मलेरिया बहुत ही उपयोगी, हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो मलेरिया, अगर बात करें मलेरिया तो ये किस वर्ग से जनित रोग है, तो अगर आपने यहाँ पे प्रोटोजोआ बताया राइट ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या है। बताइए भैया, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण क्या है। तो इनका मिश्रण क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस है। क्या है, प्रोड्यूसर गैस है। ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों, रक्त का पीएच मान बताना है। तो रक्त का पीएच मान क्या है। तो रक्त कैसा होता है, तो ये हल्का सारी होता है। कैसा होता है, ये हल्का सारी होता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। इम्पोर्टेंट कुछ पीएच मान की बात करें तो एक आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है भाइयों। तो 6.4 होता है। कितना होता है, 6.4। रक्त का मैंने बता दिया है। ठीक है, और एक होता है लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का होता है 6.8 होता है। ठीक है, और नींबू का कितना होता है भाइयों, नींबू का बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और आर्मी के लिए तो ये स्पेशल है। ठीक है, नींबू का होता है 2.4। और एक होता, अगर मूत्र की पूछ लें, मूत्र का तो पीएच मान तो वो होता है 6 होता है। ठीक है, चलिए रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा आपका। अगला सवाल है कि लार किसकी पाचन में सहायक है। तो लार किसकी पाचन में सहायक होती हैं। तो स्टार्च के, प्रोटीन के, रेशे के, या फिर वसा के। लार किसके पाचन में सहायक होती है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन हैं। तो लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो लार कुकी स्टार्च के, किसके, स्टार्च के। ऑप्शंस आपका पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टार्च के। अगला है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है। तो इनमें से संक्रामक रोग हैं तो चेचक हैं, रतुंधी हैं, टिटनेस या फिर बेरी। बताइए भाइयों कि कौन सा रोग है इसमें से जो संक्रामक रोग है। तो इसमें से जो संक्रामक रोग है तो वो कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चेचक रोग है ना, ये एक संक्रामक रोग है। ठीक है, चेचक रोग है, ये एक क्या कैसा है, संक्रामक रोग है। ठीक है, रतुंधी विटामिन की कमी से है और बेरी भी विटामिन की कमी से। और कमेंट करके बताना कि टिटनेस किस प्रकार का रोग है। ठीक है, अगला सवाल है कि एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत से होती है। एंथ्रासाइड कोयला की 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा होती है। तो कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो 80 से लेके 90% तक होती है, 80 से 90%। ठीक है, तो एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 90% होती है। और कोयले को साथियों काला शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं, कोयले को क्या कहते हैं, कोयले को काला शीशा कहते हैं। तो काला शीशा एग्जाम में पूछ ले किसे कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा बातें बताई जा रही है आपको याद रखना है। टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है। तो कैरोटीन के कारण, लाइकोपेन के कारण, कुरकुमीन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, टमाटर का जो कलर
कलर होता है ना, ये कैसा लाल होता है, ठीक है, होता है बिल्कुल। इसका मुख्य कारण क्या है, किस कारण से टमाटर का रंग होता है वो लाल होता है? तो ऑप्शंस आपके सामने है, क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ पे लाइकोपिन, लाइकोपिन बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। टमाटर में जो लाल कलर होता है ये किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। क्यों? क्योंकि टमाटर में लाइकोपिन वर्णक होता है, ये पाया जाता है। और अगर एक और क्वेश्चन बन जाए कि यहाँ पे गाजर में, तो साथियों गाजर में पूछ ले तो आपको कैरोटीन करना है, तो ठीक है। तो गाजर में जो लाल रंग होता है उसका कारण होता है कैरोटीन, ठीक है। और हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, वो किसके कारण होता है, तो ये होता है कुरकुमीन के कारण। हल्दी में पीला रंग होता है कुरकुमीन के कारण, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल है कि खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए, किसका, खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक यंत्र है, तो कौन सा है? खगोलीय पिंडों का अवलोकन करने के लिए प्रयोग में ले जाने वाला यंत्र है, तो वो कौन सा है? तो वो टेलीस्कोप है। कौन सा है? टेलीस्कोप है। ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टेलीस्कोप है। अगला सवाल है कि गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो झींगा उत्पादन से है, मछली उत्पादन से है, सेब से, या फिर इनमें से कोई नहीं। गुलाबी क्रांति का संबंध है, तो बताइए साथियों, गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे हैं? झींगा उत्पादन से। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाते हैं समझ लो, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं कि इस क्रांति का संबंध किससे है, इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट है वो और बता देता हूँ कि गुलाबी का संबंध है झींगा से। एक आता है आपका रजत क्रांति, जो अंडे से संबंधित है, ठीक है। अंडे से संबंधित रजत क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है, ठीक है। अगला सवाल, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताओ भाई। कैल्सीफेरॉल है, टोकोफेरॉल है, रेटिनॉल है, फिर थायमिन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का? विटामिन बताओ। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? आप जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन बात कर लें, जो रेटिनॉल किसका है? रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और थायमिन किसका होता है? ये विटामिन बी 1 का होता है, बी 1 का, ठीक है। और कैल्सीफेरॉल, इसका कमेंट करके बताओ कैल्सीफेरॉल किसका है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तो कैल्सीफेरॉल तो वैसे हो गई है, डी का हो गया, मैं नहीं बता दूं, ठीक है। अगला सवाल, अगला है कि लाल व नीला रंग मिलकर बनता है, तो पीला बनता है, मैजेंटा बनता है, उजला बनता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए लाल व नीला रंग मिलकर क्या, कैसा रंग बनता है? तो ये अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये मैजेंटा बन जाता है। किस प्रकार का? मैजेंटा रंग बन जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला सवाल है कि स्पैग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है? देखिए स्पाइग्नोमेनोमीटर से तो वायु दाब, रक्त दाब, किसी वाहन की चालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। स्पेग्नोमेनोमीटर नामक यंत्र से नापा जाता है, तो यहाँ पे रक्त दाब को मापा जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइग्नोमेनोमीटर, और हिंदी में कहते हैं रक्तचाप मापी यंत्र। कैसे कहते हैं? रक्तचाप मापी यंत्र, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो यूके लिप्टस है, सिकोया है, देवदार है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सबसे लंबा जीवित वृक्ष की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सिकोया। कौन सा है? सिकोया है सबसे लंबा जीवित वृक्ष, सिकोया। अगला सवाल है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, और स्तनी में। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं साथियों स्तनी में किए जाते हैं। किसमें? स्तनी में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि निम्न सब्जियों में किसकी जड़ नहीं होती है? निम्न सब्जियों में किसकी जड़ नहीं होती है? आलू की नहीं होती है, गाजर की नहीं होती है, मूली की, या फिर सलजम की। किसकी है वो जड़ नहीं होती है? जड़ रहित कौन सा है? तो साथियों देखिए गाजर में गाजर होती है कि ठीक है, गाजर खुद एक जड़ होती है, मूली भी होती है, सलजम भी होती है, लेकिन आलू की कोई भी, आलू की जड़ नहीं होती है साथियों। ऑप्शंस की दृष्टि से आलू करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर को सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? हमारे शरीर को सबसे शीघ्र ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से होती है, विटामिन से होती है, प्रोटीन से होती है, फिर ग्लूकोज से होती है। तो ये होती हैं ग्लूकोज से, ठीक है। देखिए यहाँ पे शीघ्र पूछा यानी कि तुरंत, तो तुरंत होती हैं ग्लूकोज से। किससे होती हैं? ग्लूकोज से होती है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट। भारत के किस वैज्ञानिक को सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था? भारत के किस वैज्ञानिक को सबसे पहले भारत रत्न मिला था? तो सीवी रमन को, एच जे बाबा को, एस चंद्रशेखर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। भारत के किस वैज्ञानिक को सबसे पहले सर्वप्रथम भारत रत्न, सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था ये बताओ? बहुत उपयोगी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मिला था सीवी रमन को मिला था। किसको? सीवी रमन को मिला था, ठीक है। सन 1954 में। कब? 1954 में भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन इसका पूरा नाम था, जिसको भारत रत्न से सम्मानित। तो पूछ लिया आपको कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? तो 1954 ईस्वी में हुई थी। तो किसको मिला सबसे पहले? तो सीवी रमन को मिला था। अगला है कि जल को, ठीक है, यहाँ पे जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है, तो उसका आयतन होगा। तो आयतन यहाँ पे लगातार बढ़ेगा और घटेगा, पहले बढ़ेगा या फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ता है। तो यहाँ पे अगर जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है, 0 से 10 तक गर्म किया जा रहा है, तो उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले तो वो क्या होता है, पहले तो वो क्या करता है, घटता है, ठीक है। पहले घटता है और फिर वो बढ़ता है, ठीक है। पहले क्या करता है, पहले घटता है और फिर वो बढ़ता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगला है कि सॉरी क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? बताओ, क्लोरोफॉर्म का सूत्र आपको बताना है क्या होता है। तो क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CH CL3 CHCl3। क्लोरोफॉर्म का ये एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CHCl3, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसमें से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो वो कौन सा है? बताओ भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट है। कौन सा? कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका रासायनिक सूत्र की बात करें तो CaSO 0.1/2H2O है। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है CaSO 0.1/2H2O। आपको याद रखना है, बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन से कि पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए साथियों, पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी तो टीबिया की है, स्टिपिस की है, फिबुला की या फिर फीमर की है। पैर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर की है। कौन सी है? ये फीमर की, वैसे ये पैर में पाई जाती है, ठीक है। तो कौन सी हड्डी है? यहाँ पे फीमर की हड्डी है, ठीक है। बहुत ही उपयुक्त क्वेश्चन हैं। हड्डियों की संख्या कितनी है? 206 है, ठीक है। और जब शिशु जन्म लेता है उस समय हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो उस समय कितनी होती है? 270 होती है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है कि यहाँ पे एक्यूपंक्चर इसके बारे में बताना है। तो एक्यूपंक्चर साथियों, ये एक चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है। एक्यूपंक्चर ये क्या है? तो एक चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है जिसको कहते हैं एक्यूपंक्चर कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है कि ट्यूबर क्लोसिस कौन सा जनित रोग है? ट्यूबर क्लोसिस कौन सा जनित रोग है? ट्यूबर क्लोसिस बताइए। तो ट्यूबर क्लोसिस से एक बैक्टीरिया जनित है। किस प्रकार का है? बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से कि परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? देखिए, परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? तो तने में, फूल में, पत्ती में या फिर जड़ में होते हैं। परागकण पौधे के किस अंग में उत्पन्न होते हैं? परागकण, तो परागकण होते हैं ये पौधों के फूल में होते हैं। किस में? फूल में होते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, फूल में होते हैं। अगला सवाल साथियों कि सोडियम क्या है? तो सोडियम एक गैस है, सोडियम एक धातु है, सोडियम एक अधातु है, सोडियम एक कार्बन है। तो सोडियम क्या है? ये सिंपली से क्वेश्चन है। सोडियम एक धातु है। क्या है? सोडियम एक धातु है। याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला है कि प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश का रंग है। प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश का रंग है तो कैसा है? हरा है, पीला है, नीला है या फिर लाल है? प्रकाश संश्लेषण में
अधिक मात्रा में काम आने वाला प्रकाश का रंग है, तो कौन सा है? तो यहाँ पे अधिक मात्रा में आता है लाल। ठीक है, कौन सा है? लाल। डी उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका साथियों है कि हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है? तो प्रथम प्रकार का, द्वितीय प्रकार का, तृतीय प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। हैंडपंप किस प्रकार का उत्तोलक है? ये प्रथम प्रकार का है। ठीक है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि राइट बंधु किसके आविष्कारक माने जाते हैं? राइट बंधु बैलून के, बाइसिकल के, वायुयान के, मोटरसाइकिल के। आपको बताना है कि इनमें से जो एक है जिसका जो आविष्कारक है वो कौन है? वो राइट बंधु हैं। ठीक है, अब बताओ। तो राइट बंधु हैं साथियों यहाँ पे वायुयान। ठीक है, वायुयान के आविष्कारक कौन है? राइट बंधु। कौन है? राइट बंधु। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद तो होना ही चाहिए। अगला है कि लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। लोहे का रासायनिक सूत्र बताओ भाई, लोहे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe है। क्या है? Fe है लोहे का रासायनिक सूत्र। ठीक है, Fe फेरस। और इसका लैटिन नाम क्या है? फेरम। लैटिन नाम इसको फेरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरम कहते हैं, फेरम। अगला है कि इसका ड्रन, एक सेकेंड, इसका ड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के क्रमांक के व्यक्ति थे। देखिए यहाँ पे इसका ड्रन लीडर, ठीक है, राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व की दृष्टि से वो कौन से व्यक्ति थे? 10वें, 50वें, 138वें, फिर 140वें? विश्व की दृष्टि से साथियों 138वें व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, राकेश शर्मा। ठीक है, बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कब गए थे? ये 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, वह विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, चलिए, तो आज के सेशन में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसी लगी क्लास? इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।